हेलो हेलो बच्चों। तो एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस में। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी बड़ी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। जैसे कि हमने अपना एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच फरवरी 2026 लॉन्च कर रखा है और इसी सीरीज़ में हम क्या करने वाले हैं, क्लास 12 बिजनेस स्टडी का एक चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। यह है बच्चों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, उसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या राइट्स होते हैं कंज्यूमर के, कौन कौन से एनजीओज कंज्यूमर के लिए काम कर रही है, वट एवर और भी जो कुछ इंपॉर्टेंट छोटे मोटे टॉपिक है वो सब पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, पेपर में इस चैप्टर की वेटेज बच्चों 5 to 10 मार्क्स का शोर आता ही आता है। आप किसी भी अटैम्प्ट का पेपर उठा के देख लो, आपको 5 to 10 मार्क्स का जो है ये चैप्टर आपको मिलेगा मिलेगा बच्चों। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो बच्चों हमारा जैसे कि टॉपिक हमने ऊपर पढ़ लिया, क्या होने वाला, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कई बच्चों आपने सोचा है कि क्यों ये प्रोटेक्शन यानी क्यों ये हमारा एक्ट लाने की ज़रूरत पड़ी सरकार को। ठीक है, तो बच्चों इस सरकार को एक्ट लाने की यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कौन सा है बच्चों, अभी 2019 यानी बहुत ही रिसेंटली लाया हुआ ये एक्ट है। ठीक है बच्चों, तो इसको लाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मार्केट में बच्चों क्या हो रहे थे, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ज़्यादा हो रहे थे। ठीक है बच्चों, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर और सप्लायर ऐसे आ गए थे जो कि क्या डिफेक्टिव गुड्स को बेचना शुरू कर रहे थे। उससे क्या हो रहा था, कंज्यूमर को या तो किसी प्रकार का हार्म हो रहा था या फिर वो क्या हो रहे थे, उनका जो है वो हो रहा था, नुकसान हो रहा था। ठीक है, ओवर चार्जिंग, कोई 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 प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसका वो क्या कर रहे, ज़्यादा चार्ज प्राइस कर रहे थे। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता, जैसे सपोज करो ऐसा एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता कि अगर आप इस दवाई को खा लोगे तो आप कहीं बीमार नहीं पड़ोगे। ठीक है, तो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को रोकने के लिए। ठीक है, ओवर चार्जिंग प्राइस, जैसे सपोज कर लो कोई एक मेडिसिन है, आपको पता है मेडिसिन क्या नेसेसरी चीज़ है। ठीक है, तो आप मान लो जैसे बुखार की मेडिसिन होगी तो आपको पता है ये क्या बेसिक है, और जैसे जैसे मौसम चेंज होता है बुखार की मेडिसिन ज़रूरत है। तो ये नहीं कि बुखार की मेडिसिन जो अभी 5 रुपये की है, अगर सपोज कर लो ये क्या है, वो कंपनी 500 रुपये में बेचना शुरू कर दे, तो ओवर चार्जिंग प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, डिफेक्टिव गुड्स को, जैसे प्रेशर कुकर देख लो, कई बार हमें खबर आती है कि घर में प्रेशर कुकर फट गया, पर होता वो कंपनी का है। तो ऐसा ना हो कि कंपनी एक बार अपना नाम बना ले और फिर क्या डिफेक्टिव गुड्स बेचना शुरू करते हैं, इससे क्या कंज्यूमर को क्या नुकसान हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो है क्या शुरू ना हो जाए। तो इन सभी को रोकने के लिए यानी इन सभी से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चों क्या आया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कौन सा बच्चों चल रहा है, 2019 चल रहा है। तो एक बार मीनिंग पढ़ ले बच्चों। हाँ जी सर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर। किससे बच्चों, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से, डिफेक्टिव गुड से, या चीप क्वालिटी ऑफ गुड से, ओवर चार्जिंग प्राइस से, या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंश्योर करता है यानी ये सुनिश्चित करता है कि जो कंज्यूमर है वो कैसा प्रोडक्ट प्राप्त करे, राइट प्रोडक्ट प्राप्त करे। ठीक है, उसकी क्वालिटी भी क्या हो, बिल्कुल ही राइट हो, ठीक हो, एक राइट या रीजनेबल प्राइस पे मिले और राइट इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है, क्या क्या बच्चों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या आंसर करता है, एक बार फिर पढ़ते हैं। एक तो राइट प्रोडक्ट यानी जो भी आप प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हो वो क्या हो, बिल्कुल ठीक हो, यानी उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही क्या समान हो, मतलब बढ़िया हो। ठीक है, राइट प्राइस पे हो ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा प्राइस जो है वो सामने वाला सप्लायर चार्ज कर दे। सपोज कर लो एमआरपी तो पार्ले जी बिस्कुट की 5 रुपये दिखा रहा है, लेकिन कंज्यूमर जो है सॉरी शॉपकीपर जो है कितना बोल रहा है, मैं 10 रुपये में बेचूंगा चाहे एमआरपी कितना भी लिखा हो। तो ऐसा तो नहीं है, इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए यानी राइट प्राइस पे मिले, राइट इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो। ठीक है, ऐसा तो नहीं जो सेलर है ये बोल के तो नहीं बेच रहा कि अगर इस कपड़े को आप पहन लोगे तो आप कभी ज़िंदगी में बूढ़े नहीं होगे, या इस जैकेट को अगर आप पहन लोगे तो आपको ज़िंदगी में मतलब ठंड में ठंड का एहसास नहीं होगा। कहीं इस तरीके से मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट तो नहीं करा जा रहा है। इन सभी को क्या है बच्चों, रोकने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। जैसे बच्चों, इफ़ यू बाई अ मोबाइल फ़ोन, ठीक है, एंड इट स्टॉप वर्किंग विद इन अ फ्यू डे ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। मतलब क्या कह रहा है, अगर आपने क्या एक फ़ोन खरीदा, ठीक है, और कुछ ही दिन बाद वो क्या अपने आप फ़ोन ख़राब हो गया, यानी जो है ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, चल नहीं रहा है,
इसमें क्या आपकी गलती नहीं है, यानी आपने कुछ नहीं करा अपनी तरफ से, जिस तरीके से फ़ोन चलाना चाहिए था आप उसी तरीके से चला रहे हो, पर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था उसमें, यानी उसका जो फ़ोन है उसमें क्या था, चीप क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज यूज़ करा गया था, जिसके कारण क्या है, हमने जैसे चार्ज में लगाया फ़ोन ओवर हीट हो गया और क्या हो गया, बैटरी उसकी डैमेज होगी। तो इन इसमें बताओ कंज्यूमर की क्या गलती है, कंज्यूमर ने तो बिल्कुल ही राइट प्राइस लिया था, जैसे उसने 10,000 का फ़ोन लिया था, तो कंज्यूमर तो ये एक्सपेक्ट करेगा ना कि कम से कम मेरा 1 साल फ़ोन चले। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ क्या है, यहाँ पे उसे क्या करेगा, हेल्प करेगा। ये जो लॉ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये क्या है, एक पावर देता है किसको, कंज्यूमर को, कि वो क्या कर सके, जो अभी उसका फ़ोन कराया या तो वो रिपेयर करवा दे, यानी वो सामने वाले दुकानदार के पास जाएगा तो दुकानदार की क्या हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो उस फ़ोन को क्या करे, रिपेयर करके दे दे। या फिर अगर वो फ़ोन रिपेयर नहीं हो सकता, यानी बुरी तरीके से डैमेज हो गया, तो उस फ़ोन के बदले में क्या दे देगा, नया फ़ोन देगा। अगर नया फ़ोन भी नहीं दे पा रहा तो क्या देगा, वो उसका पूरा प्राइस को क्या करेगा, रिफंड करेगा। तो ये कौन सा एक्ट वो इंश्योर करता है बच्चों, एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या है, मदद करता है। क्योंकि बच्चों आपको पता है, अगर किसी भी जुर्म के लिए अगर हमारे संविधान में कानून नहीं है तो उस जुर्म की सज़ा नहीं हो सकती। तो इन्हीं सब चीज़ों से रोकने के लिए क्या है, कानून लाया गया, जिसे हम पढ़ तो अभी क्या पढ़ रहे हैं, जो रिसेंटली नया अपडेटेड कानून है वो क्या है बच्चों, 2019 का। तो बच्चों हम एक बार पढ़ लेते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, यानी इस कानून को लाने से क्या क्या फ़ायदे हुए हैं। तो सबसे पहला बच्चों, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से क्या मिला, हमें प्रोटेक्शन मिला है। यानी ये जो कानून है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसने क्या कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करा है, किससे, चीटिंग, धोखा खाने से, फॉल्स एडवर्टीजमेंट से, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन यानी गलत इन्फॉर्मेशन के फैलने से रोकने के लिए क्या है, इसमें ये कानून हमारी मदद करता है। फॉर एग्जांपल के बच्चों, मोबाइल फ़ोन कंपनी जो है एडवर्टाइज कर रही है कि हमारा फ़ोन जो है वाटर प्रूफ है, ठीक है, यानी वो किस चीज़ पे बेच रही है, जैसे मान लो सैमसंग है, सैमसंग का जो नया फ़ोन आ रहा है महंगे वाला, वो इस चीज़ पे बेच रही है कि मेरा फ़ोन क्या वाटर प्रूफ है, ठीक है। और सपोज कर लो आपने वो फ़ोन खरीदा और गलती से वो मान लो पानी में गिर गया, लेकिन वो ख़राब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है। तो ये एक्ट आपको क्या करेगा, ये इंश्योर करता है कंज्यूमर की वो क्या करे, कंप्लेंट फाइल करे, किसके खिलाफ, उसके वो सैमसंग कंपनी के खिलाफ। बच्चों आपने एक रिसेंटली केस लॉ पढ़ा होगा, फेयर एंड लवली पे हुआ था, आपको पता है, अगर पुराना आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, फेयर एंड लवली का पुराना ऐड होता था, उसमें क्या होता था कि 7 दिन में किसी को भी वो गोरा कर सकता है, यानी 7 डेज का चैलेंज दिया था। पर वही है, कंज्यूमर ने क्या करा, फेयर एंड लवली का यूज़ करा, 7 दिन के अंदर वो गोरा नहीं हुआ। तो चूंकि वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा था, तो उस कंज्यूमर ने केस ठोक दिया और उसे बाकायदा भारी भरकम मात्रा में क्या मिला, वो कंपनसेशन मिला था। ऐसे ही बीच में बच्चों एक न्यूज़ और वायरल हुई थी कि आईफोन जो है, आईफोन से किसी लड़की की या किसी के भी पर्सन की क्या फ़ोटो लीक हो गई थी, उसकी पर्सनल फ़ोटो क्या हो गई थी, लीक हो गई थी, ठीक है। तो चूंकि आईफोन आपको पता है किसके लिए बिका जाता है, उसकी सिक्योरिटी, यानी आईफोन को खरीदते हैं लोग उसकी सिक्योरिटी की वजह से। ऐसा माना जाता है कि उसकी सिक्योरिटी बहुत ही कंट्रोल है और आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी वो कहीं लीक नहीं होगी, पर उस पर्सन की लीक हो गई थी। तो उस पर्सन ने क्या करा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में केस ठोक दिया और बाकायदा उसे कंपनसेशन भी मिला, क्योंकि आईफोन क्या है, मिसलीड इन्फॉर्मेशन दे रही थी ना। अब अगर उसका फ़ोन नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहा है तो कोई राइट नहीं बनता कि वो क्या करे, एडवर्टीजमेंट करे इस तरीके से मिसलीड का। कंज्यूमर राइट को सेफ गार्ड करना, यानी ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये क्या है, कंज्यूमर राइट, जैसे कि राइट टू सेफ्टी, जैसे कि आप प्रेशर कुकर खरीदने जाते हो, जैसे हॉकिंस है प्रेशर कुकर की कंपनी में, मतलब जानी मानी कंपनी है हॉकिन, ठीक है। तो अगर मान लो मैं हॉकिन का कुकर लाता हूँ और वो ला के जैसे ही मैं लिया पहले दिन ही और मैं चावल बना रहा हूँ, क्या फट गया, तो इसमें बताओ मेरी गलती थोड़ी ना, मैंने तो बाकायदा कंपनी ब्रांड का नाम जिसने अपनी इमेज बना रखी है कि हमारी कुकर सबसे बढ़िया है, ठीक है, वो क्या जल्दी फटता नहीं है, आप 1 साल तो यूज़ कर सकते हो बेफिक्र। आप कभी बस गलती से भूल जाओ गैस बंद करना, तो अपने आप ही उसमें ऐसा सिस्टम लगा रखा है कि सीटी ऊपर हो जाएगी और गैस जो है बाहर निकल जाएगी। लेकिन क्या, कुकर फट गया, तो राइट टू सेफ्टी का क्या देता है, अधिकार देता है, इन्फॉर्मेशन का अधिकार देता है, राइट टू चॉइस यानी चुनने का भी अधिकार देता है। अगर गलती से कुछ हो गया, यानी कोई प्रोडक्ट जो आपने जिस चीज़ के रिगार्डिंग खरीदा, जिस चीज़ को समझ के खरीदा, लेकिन वो चीज़ वो नहीं कर पा रही है, तो सुनवाई करने का भी क्या देता है बच्चों, अधिकार देता है, रिड्रेसल का। जैसे बच्चों, इफ़ अ फूड प्रोडक्ट हैज़ नो एक्सपायरी डेट प्रिंटेड, तो कंज्यूमर का राइट टू इन्फॉर्मेशन जो क्या हो गया यहाँ पे, वही लॉट हो गया। और कंज्यूमर चाहे तो क्या कर सकता है, केस कर सकता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, अगर बच्चों का सिगरेट है, सिगरेट पे आप देखोगे, सिगरेट, तम्बाकू,
गुटखा, बीड़ी, पान, इन सभी पे लिखा होता है बाकायदा क्या, इन सभी को खाने से कैंसर होता है। क्योंकि एक बात बताओ बच्चों, कोई भी बिजनेसमैन क्यों चाहेगा कि वो ये चीज़ लिखे? ठीक है, अगर वो ये ऐसी चीज़ें लिखता है कि इसको खाने से बीमारी हो सकती है, इसको खाने से कैंसर हो सकता है, सामने वाले को तो डर लगेगा ना बिजनेसमैन को कि क्या पता सामने वाले से दिल पे ले जाए, खाना बंद कर दे, उसकी सेल कम हो जाए। पर नहीं, ये क्या है, यहाँ पे हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा वॉयलेट हो जाएगा। अगर बीड़ी कंपनी, तम्बाकू वाली जो कंपनी होती है, अगर वो नहीं लिखेगी कि इसको खाने से कैंसर होता है, तो मेरे पास क्या राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जानने का कि मैं जो प्रोडक्ट खा रहा हूँ उसका मेरे शरीर में क्या फ़ायदा होगा या फिर क्या नुकसान होगा। अगर कोई भी कंपनी नहीं लिख के देती है ये सब चीज़, तो आप क्या कर सकते हो, उस पर केस कर सकते हो। तो यही कारण है कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदो पैकेट वाला, आपको सब चीज़ बताया जाता है कि इसमें इतना कार्बोहाइड्रेट है, इसमें कितना फैट है, इसमें इतना विटामिन है, आपके शरीर के लिए ये हानिकारक होगा। बाकायदा आप कोलगेट लेकर आ दो तो उसमें देखना, ये कोलगेट 5 साल से कम बच्चों के लिए क्या है, वो यूज़फुल नहीं होगा। वो लिख के देते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ये हमारा राइट है कि हमें पता होना चाहिए कोई प्रोडक्ट जो हम यूज़ कर रहे हो वो कितने साल बच्चों के लिए यूज़ होना चाहिए। ईजी एंड स्पीडी रिट्रीशल, मतलब अगर मान लो आपके साथ कोई मिस हैपनिंग होगी, ठीक है, तो जल्दी जल्दी क्या करना, आपके प्रॉब्लम को क्या करना, रिजोल्व करना। ठीक है, ये भी क्या इम्पोर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट करना कंज्यूमर लिटरेचर कमीशन, मतलब ये कुछ नहीं है, जैसे हमारे कभी केस हो जाता है नॉर्मल लाइफ केस में, तो पहले हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, फिर स्टेट कोर्ट जाते हैं, फिर हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ऐसा हायरार्की बना रखी है ना। वैसे ही बच्चों, अगर आपके साथ क्या होता था, कोई भी आपका राइट वोलेट होता प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले आप कहाँ जाओगे बच्चों, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाओगे। अगर वहाँ से आपकी सुनवाई नहीं होती तो बच्चों आप किस पे जाओगे, स्टेट लेवल पे। और वहाँ पे भी आपको लगता है कि नहीं मेरे सेटिस्फेक्शन के अनुसार नहीं मेरा वो फैसला आया है, जज ने फैसला नहीं दिया, तो फिर बच्चों आप किस पे जाओगे, नेशनल लेवल पे जाओगे, यानी सुप्रीम कोर्ट पे जाओगे आप अपने क्या इशू को लेकर। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अ कंज्यूमर चीटेड बाय अ लोकल शॉप कैन अप्रोच द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमिश्नर इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ सिविल कोर्ट। मतलब बच्चों ये क्या कह रहा है, जैसे मान लो एक लोकल शॉप ने क्या करा, एक कंज्यूमर को एक्सपायरी माल बेच दिया। ठीक है, तो अगर वो और उस एक्सपायरी माल खाने से क्या होगा, कंज्यूमर की तबीयत खराब होगी, थी फैमिली की तबीयत खराब होगी, और सब क्या एडमिट होना पड़ा उसे, और ज़्यादा पैसा भी खर्च हो गया। तो वहाँ पे कंज्यूमर का राइट होता है, वो क्या करेगा, वो सिविल कोर्ट यानी नॉर्मल कोर्ट में जाने के बजाय वो कहाँ अपनी अपील को फाइल करेगा, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कोर्ट में, जो कि क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होगा कंज्यूमर का, उसमें वो अपनी केस फाइल करेगा। वहाँ पे क्या होगी, उसकी सुनवाई होगी। ठीक है, और वहाँ का जज सब चीज़ को जानेगा, परखेगा, और अगर वो ठीक होगा तो क्या है, ऑर्डर देगा किसको, दुकानदार को, कि उसका जितना भी खर्चा हुआ है उसकी वजह से वो सारा क्या उसे रीइम्बर्स करे, यानी उसको पे करे। ठीक है, कंपनसेशन दिलवाना कंज्यूमर को, यानी अगर कंज्यूमर के साथ कुछ भी गलत हुआ है, मिस हैपनिंग हुआ है, उसके साथ किसी कुछ भी बुरा हुआ है, तो उसके बदले क्या प्रोवाइड कराना, कंपनसेशन प्रोवाइड कराना। ठीक है, ये कौन प्रोवाइड करता है, हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 प्रोवाइड करता है। ठीक है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, गलत तरह के जो एडवर्टीजमेंट दिए जा रहे हैं उसको क्या करना बच्चों, कंट्रोल करना। फॉर एग्जाम्पल के बच्चों, इफ़ अ हेल्थी ड्रिंक फॉल्सली क्लेम टू इंक्रीज हाइट, द कंपनी कैन बी फाइंड एंड आस्क टू स्टॉप द एडवर्टीजमेंट। जैसे बच्चों, मान लो किसी कंपनी ने एक ड्रिंक निकाला और वो कह रही है कि इस ड्रिंक को 7 दिन पियो आप, और 7 दिन में आप 7 फुट के हो जाओगे। क्या ऐसा रियली पॉसिबल है? अभी तक तो नहीं है बच्चों, हो सकता है, क्या पता साइंस आगे तरक्की करे हो जाए। ठीक है, पर आपको क्या है, अगर आप इस तरीके से एडवर्टीजमेंट दे रहे हो कोई कंपनी, तो उसके पास सॉलिड एविडेंस होना चाहिए कि वो किस बेस पे कह रही है, और वो क्या ये जो वो वादा कर रही है कि 7 दिन में दवाई पी लोगे मेरी 7 फुट बड़े हो जाओगे, क्या वो हर लोगों पे एप्लीकेबल है या फिर किसी विशेष पर्सन पे एप्लीकेबल है? ठीक है, तो इस तरीके से मिसलीड एडवर्टीजमेंट को क्या स्प्रेड होने से बचाने के लिए भी क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मदद करता है। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये भी फोकस करता है कि कंज्यूमर की अवेयरनेस को बढ़ाए, यानी कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि उसके राइट्स क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जैसे बच्चों, राइट तो आप समझ गए, हम पढ़ेंगे ही कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है, उसे ये जानने का हक है कि जो ये प्रोडक्ट खरीद रहा है वो क्या है, उसके उसके वो प्रोडक्ट की क्या खास बात है, उसकी क्या कमियां हैं। ठीक है, कौन से वो किस पर्पज़ के लिए उसे यूज़ करना चाहिए, किस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करना। हमारी बच्चों रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जब भी आप कुछ भी दुकान से सामान खरीदो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप उससे क्या मांगो, बिल मांगो। क्या मांगो उससे, बिल मांगो। ठीक है, आप उससे कहो कि मुझे बिल दे,
अगर दुकानदार बिल देने से मना करता है तो आपके पास राइट, आप उस पर केस कर सकते हो। फिर बिल लेने से क्या हो जाएगा, बिल लेने से बच्चों क्या है, गवर्नमेंट के पास पैसे जाते हैं रियली में, यानी गवर्नमेंट को पता चलता है कि हमने इस साल इस दुकान से इतनी की सेल हुई है और इससे इतना टैक्स लेना है। ठीक है बच्चों, तो हमारी क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमें राइट भी देता है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गिनवाता है, कंज्यूमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, कवर करता है ऑनलाइन और ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन, यानी बिजनेस। वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में खाली फिजिकली गुड्स कवर नहीं होते। अगर आप फ्लिपकार्ट अमेजोन से ही मंगाते हो और उससे भी आपको फ्रॉड हो जाता है, यानी अमेजोन से आपने कोई सामान ऑर्डर करा, आपने फ़ोन ऑर्डर करा, आपको ईंट दे के चला गया वो, ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या हुआ, आपके साथ बुरा हुआ, तो उसको भी क्या करता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कवर करता है। ठीक है, कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस में क्या करना बच्चों, बिल्ड करना। उसे जैसे इस चीज़ से डर नहीं लगना चाहिए कि मार्केट में डुप्लीकेट सामान बिक रहा है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है। कोई भी प्रोडक्ट, जितनी सरकार ने एमआरपी लिख रखी है प्रोडक्ट की, 10 रुपये जैसे एमआरपी है, कोई दुकान, कोई भी दुकानदार उससे 15 रुपये 20 रुपये में बेच रहा है, ऐसा नहीं होता। अगर कोई भी दुकानदार आपका एमआरपी से ज़्यादा सामान में बेचता है तो आप क्या, फ़ौरन उसी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में शिकायत कर सकते हो। ठीक है, बाद बाकी फिर पुलिस वाले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो अपने आप उस दुकानदार को समझा देंगे और अगली बार से वो ठीक बेचना शुरू कर देगा, क्योंकि बच्चों इसमें बहुत ही कड़ी पेनल्टी का प्रावधान लिखा है और कड़े सजा भी होते हैं। बच्चों कंज्यूमर का सबसे पहले मीनिंग पढ़ते हैं कि कंज्यूमर कौन होता है बच्चों। अ कंज्यूमर इज अ पर्सन, यानी कंज्यूमर वो व्यक्ति होता है जो कि बच्चों क्या करता है, या तो गुड्स को क्या करता है, खरीदता है, किसके बदले में, या तो क्या कर देता है, पैसे दे देगा वो, या फिर वो क्या, किस्त पे कर देगा। दो ही तरीके होते हैं ना, जैसे मान लो मुझे कार खरीदनी है, या तो मैं पूरे 20 लाख रुपए कैश दे दूंगा, या फिर मैं क्या करूँगा, सर ईएमआई बना दो। सर क्या बना दो, ईएमआई बना दो, मतलब प्रॉमिस करता है कि फ्यूचर में पे कर दूंगा ईएमआई के थ्रू। एक तो ये हो गया बच्चों। दूसरा तरीका बच्चों क्या है, मैं हायर कर सकता हूँ या अवेल कर सकता हूँ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, यानी जैसे ओला उबर देख लो, क्या ओला उबर की जितनी गाड़ी चलती है क्या वो ओला उबर कंपनी की नहीं, उसने क्या कर रखा, जो कॉमन पीपल है उनसे क्या कर रखा है, उनसे एक तरीके से उनकी कार को क्या है, हायर कर रखा है और फिर खुद के नाम से क्या है, चला रही है, तो वो भी क्या है बच्चों, कंज्यूमर हो जाएगा। ठीक है, तो आप पर्सन जो क्या, इज नॉट अ कंज्यूमर इफ गुड्स आर बोथ फॉर रीसेल और कॉमर्शियल पर्पज। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि एक पर्सन जो कि गुड्स को क्या खरीद रहा है, किसके लिए, खुद के कंजम्पशन के लिए नहीं, किसके लिए, वो तो खुद के कंजम्पशन के लिए नहीं खरीद रहा वो, बल्कि आगे उसे क्या करेगा, वो रीसेल बेचेगा, तो बच्चों उससे हम क्या है, कंज्यूमर नहीं करेंगे। जैसे बच्चों बिजनेसमैन है, जैसे बच्चों क्या, एक बिजनेसमैन, उसे कोई सामान बनाया तो किसको बेचेगा, होल सेलर को। होल सेलर किसको बेचेगा, रिटेलर को। रिटेलर किसको बेचेगा, शॉपकीपर को। तो बच्चों होल सेलर, रिटेलर, शॉपकीपर, जो ये तीन बीच में आए ना, इन सबको कंज्यूमर नहीं मांगेंगे। शॉपकीपर से जैसे मान लो ए ने क्या करा, सामान खरीदा, तो ए क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कंज्यूमर माना जाएगा, ना कि रिटेलर, शॉपकीपर, होल सेलर, ये सब क्या बच्चों, ये कंज्यूमर नहीं माने जाएंगे। क्यों क्यों सर, क्योंकि ये क्या है, ये सामान खरीद रहे क्योंकि ये आगे बेच सके, यानी बिजनेस पर्पज से खरीद रहे, ना कि कंजम्पशन से, ना कि सामान को खुद यूज़ करने के पर्पज से। जैसे बच्चों टेलर है, ठीक है, उसने बाइंग करी सुइंग मशीन फॉर अर्निंग लाइवलीहुड, यानी एक टेलर है, उसने जो है सिलाई मशीन क्या कर दी, खरीदी है, किस लिए, ताकि वो अपनी आजीविका चला सके, यानी उसने एक सिलाई मशीन खरीदी है, उसमें वो कपड़े सिलेगा और अपने परिवार की रोजी रोटी पालेगा। तो एक बात बताओ बच्चों, जो उस टेलर ने सिलाई मशीन खरीदी है, क्या वो उसे आगे बेचेगा, नहीं सर, उसने तो खरीदी है ताकि वो कपड़े सिल के पैसा कमाए, तो बच्चों यहाँ पर हम उसे कंज्यूमर कहेंगे। वहीं एक दूसरा एग्जाम्पल ले लो, एक ट्रेडर है, कौन है बच्चों, एक ट्रेडर, उसने मोबाइल खरीदा फॉर रीसेल के लिए, यानी सपोज करो एक शॉपकीपर है, ठीक है, उसने सैमसंग कंपनी से डील करी कि आप मुझे 100 मोबाइल फ़ोन दे दो, आपकी मोबाइल फ़ोन सो ही नहीं, जितनी आपकी मोबाइल फ़ोन होंगी, ठीक है, मैं क्या करूँगा, उसे बेचूंगा। तो यहाँ पे बताओ शॉपकीपर कंज्यूमर होगा, नहीं सर, शॉपकीपर ने तो डील करी है कि वो क्या करेगा, सैमसंग से मोबाइल खरीदेगा और वो आगे जाके क्या करेगा, कंज्यूमर को, किसी भी पर्सन को क्या करेगा, बेचेगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप समझ गए होगे कंज्यूमर कौन होता है। कंज्यूमर मतलब वो पर्सन होता है जो कि क्या करता है, फाइनली गुड्स को कंज्यूम करेगा। ठीक है, कंज्यूमर उसे नहीं कहेंगे जो कि क्या आगे किसी भी गुड्स को क्या करेगा, या तो रीसेल करेगा या फिर क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करने में काम आएगा। जैसे बच्चों कॉटन खरीदा आपने, अब कॉटन को हो सकता है कि आपने अगर पूजा के लिए खरीदा, आपने घर में पूजा करने के लिए, तो आप तो फाइनल कंज्यूमर हो गए। पर आपका क्या बिजनेस है, आप क्या कपड़ा बनाते हो, तो आपने फार्मर से, किसान से कॉटन खरीदा और उस कॉटन को क्या करो, अपने मशीन में डालोगे ताकि क्या बना, कपड़ा बन सके। तो वहाँ बच्चों आप कंज्यूमर नहीं होगे, वहाँ आप क्या हो जाओगे, वहाँ आप ट्रेडर हो जाओगे, ना कि कंज्यूमर। अब बच्चों हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कि राइट्स।
इसमें ऐसे नहीं पूछेगा कि राइट्स लिखो, उसमें एक केस स्टडी बना के वो पूछ सकता है कि ये बता कौन सा है, राइट टू सेफ्टी है, राइट टू इन्फॉर्म है, राइट टू चूज है, या फिर कौन सा राइट हमारा यहाँ वॉयलेट हो रहा है, या कौन सा राइट हमारा यहाँ पे होना चाहिए। जैसे बच्चों सबसे पहले हम पढ़ते हैं राइट टू सेफ्टी। ठीक है, ये बच्चों ये राइट हमें क्या वो प्रोवाइड करता है, राइट टू सेफ्टी के अंदर क्या होता है बच्चों, द राइट यानी राइट टू सेफ्टी जो राइट है क्या प्रोटेक्ट करता है, ये कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम गुड्स एंड सर्विस दैट आर हार्मफुल टू लाइफ एंड हेल्थी। यानी जो राइट टू सेफ्टी है ये हमें कंज्यूमर को अधिकार देता है कि वो गुड्स और सर्विस ना कर दे जिससे क्या है उसको शरीर के लिए, उसके जिंदा रहने के लिए या उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। जैसे बच्चों अफीम हो गया, ड्रग्स हो गया, ये सब क्या है, अब ये सब देख तो बिकता है नहीं सर, ये सब तो बिकना ही अलाउ होता है। ठीक है, ये सब तो बच्चों कोई भी दुकानदार बेच नहीं सकता है, कोई दुकानदार बेचता है तो ये क्या इलीगल है, क्यों बच्चों, क्योंकि ड्रग्स, अफीम, चरस, गांजा ये सब ऐसी चीज़ें जो कि किसी भी इंसान यानी एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए क्या खतरा होता है। अगर कोई कंज्यूमर इसकी क्या करता है, कंजम्पशन करता है, तो वो इसका आदी हो जाएगा और उसका जो पूरा स्वास्थ्य भी खराब होगा और उसकी पूरी क्या है ज़िंदगी भी खराब हो जाएगी। तो अगर अगर कोई भी व्यक्ति ये सब चीज़ बेचता है तो क्या इलीगल काम कर रहा है। ठीक है, और आपका क्या राइट टू सेफ्टी को वो क्या कर रहा है यहाँ पे वॉयलेट कर रहा है। ठीक है, जैसे बच्चों एग्जांपल लेते हैं प्रेशर कुकर का। इफ़ अ प्रेशर कुकर बर्स्ट फट जाता है ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, आपकी गलती के कारण नहीं, किसी गलती के कारण, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण, और आप क्या हो जाते हो इंजरी, आप घायल हो गए, जाहिर सी बात है अगर कुकर फटेगा तो घायल ही हो गया आप। ठीक है, तो आपका कंज्यूमर यानी राइट टू सेफ्टी यहाँ बच्चों क्या हो गया वॉयलेट हो गया। क्या हो गया बच्चों, आपका राइट टू सेफ्टी वॉयलेट हो गया। और अगर आपके साथ यहाँ पे मेजर इंजरी हो जाती है, नहीं अच्छी खासी आपको चोट आती है, तो आप क्या है उस कंपनी के खिलाफ केस भी कर सकते हो और क्या कंपनसेशन के लिए डिमांड कर सकते हो कि आप मेरा कंपनसेशन दो, आपके कारण मेरी जॉब छूटी है या फिर इतने दिन के लिए मैं घर पे बैठा हूँ। बच्चों राइट टू बी इन्फॉर्म, ये बच्चों कौन सा राइट है, इस राइट्स में हमें क्या मिलता है, ये जो राइट टू इन्फॉर्म है ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, कंप्लीट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, अबाउट द प्रोडक्ट सच एज प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी, इंग्रेडिएंट, एक्सपायरी डेट। ठीक है, यानी जैसे आप मान लो मैं हल्दीराम भुजिया की क्या खरीदता हूँ, पैकेट खरीदा, तो मेरे पास राइट होना चाहिए कि इस हल्दीराम भुजिया को किस तरीके से बनाया है, इसमें प्रोटीन कितना है, विटामिन कितना है, फैट कितना है। ठीक है, ये हल्दीराम भुजिया क्या बच्चे खा सकते हैं। ठीक है, इस हल्दीराम भुजिया की एक्सपायरी डेट कब है, ये बना कब है, ये सब जानने का क्या है मेरा अधिकार है। अगर हल्दीराम मुझे ये सब प्रोवाइड नहीं कराता है तो मेरा कौन सा राइट जो है वॉयलेट हो गया बच्चों, राइट टू बी इन्फॉर्म मेरा क्या हो गया बच्चों वॉयलेट हो गया। ठीक है, जैसे बच्चों एग्जांपल पढ़ते हैं, इफ़ अ फूड पैकेट डज नॉट मेंशन द एक्सपायरी डेट या फिर इंग्रेडिएंट, तो ये क्या वॉयलेट कर रहा है हमारा इन्फॉर्म, राइट टू इन्फॉर्म वॉयलेट कर रहा है। क्योंकि बच्चों अगर मान लो जैसे बहुत सारे पर्सन होते हैं जिसको कुछ चीज़ से एलर्जी होती है। ठीक है, जैसे मान लो आलमंड्स होते हैं यानी बादाम, या फिर पीनट्स देख लो। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं इनको एनर्जी होती है। अगर मान लो कोई प्रोडक्ट खरीदता है उसमें इंग्रेडिएंट लिखा ही नहीं है कि ये इंग्रेडिएंट है, उसने खा लिया, तो हो सकता है ना कि अगर उस इंग्रेडिएंट में पीनट्स हो तो उसको क्या हो जाए, रैशेस हो जाए। ठीक है, या फिर उसको क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए। पर अगर उसमें लिखा रहेगा कि इस प्रोडक्ट को बनाने में पीनट्स यूज़ करा है, तो सामने वाला क्या है उसे पता चल जाएगा और वो क्या है इस चीज़ को नहीं खाएगा, क्योंकि कोई भी अपनी सेहत को खतरे में क्यों ही डालेगा। राइट टू चूज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों ये राइट है, इस पे सबसे ज़्यादा केस बनते हैं राइट टू चूज पे बच्चों। इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें कंज्यूमर को राइट है क्या टू चूज करने का फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस विदाउट फोर्सफुली। मतलब आप जब भी जाते हो फिजिकली किसी दुकान पर, आप गए हो कपड़े की दुकान पर जाते हो, हाँ जी सर गया है, फिजिकली जब भी आप कपड़े की दुकान पर कपड़े खरीदने जाते हो आप हजार कपड़े दुकानदार से क्या खुलवा लेते हो। ठीक है, हजारों पीस दुकानदार से खुलवा लोगे कि ये नहीं, ये पीस बढ़िया नहीं लगा, इसे कलर बढ़िया नहीं है, भैया वो वाली दिखाना, भैया वो वाली दिखाना, भैया वो वाली दिखाना, पूरी दुकानदार बिखेर देता है। और कई बार होता है कि आप क्या पसंद नहीं करते और चले जाते हैं ऐसे मुंह उठा के। तो ये कौन सा राइट है, यानी अब बताओ सामने दुकानदार को कितना गुस्सा आएगा कि आपने उसका 1 घंटा खा लिया और आप खाली आ जा रहे हो। ठीक है, पर अगर आपको ये राइट टू चूज नहीं होता तो सामने वाला दुकानदार आपको बढ़िया से कूटता। पर चूंकि आपके पास क्या राइट टू चूज है, यानी मेरी मन मर्जी है, मेरे को अगर पसंद आएगा तो ही मैं सामान खरीदूंगा, मेरे को पसंद नहीं आएगा तो सामान नहीं खरीदूंगा। कोई मेरे से ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, यानी दुकानदार नहीं कहेगा अरे सर 1 घंटा हो गया आपने सारे मेरे कपड़े देख लिया अब आपको खरीदना पड़ेगा, चाहे कैसे भी कर दो नहीं तो मैं आपको जान ही नहीं दूंगा दुकानदार से,
या आपको मारना पीटना शुरू कर दे, तो आपके बच्चों कौन सा राइट वोलेट हो रहा है यहाँ पे, राइट टू चूज वोलेट हो रहा है। ठीक है, इसी राइट की वजह से आप देखोगे कि हम मॉल में भी देखोगे, आप मॉल में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं, मन करा तो कोई सामान खरीद लिया, नहीं मन करा तो ऐसे ही मुंह उठा के चले जाएंगे। क्या मॉल वाले ने कभी आपको ज़बरदस्ती रोका है, अरे सर सुबह 9 बजे आए थे, रात को 9 बजे जा रहे हो, कुछ आपने तो पानी बोतल भी नहीं खरीदा, कुछ तो खरीदो, क्या ज़बरदस्ती आपके साथ करा है? नहीं। कौन सा राइट ये इन आपको बचा रहा है, राइट टू चूज आपको ये बचा रहा है करने से। राइट टू बी हियर्ड, कौन सा बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट राइट है, राइट टू बी हियर्ड। इसमें बच्चों क्या है, इसमें क्या आता है, अगर मान लो कोई कंज्यूमर है, उसके पास राइट है क्या, वो कंप्लेन अगर उसके साथ हो, या फिर हियर्ड बाय अथॉरिटी, मतलब आपने कोई सामान खरीदा और वो क्या है, वो डिफेक्टिव निकल गया, ठीक है, तो आपके पास राइट है कि आप उसके खिलाफ क्या हो, कंप्लेन करो, और सामने वाली जो भी अथॉरिटी इस कंप्लेन को क्या करेगी, एड्रेस करेगी, यानी इस कंप्लेन की सुनवाई करेगी, तो क्या है, उसकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपकी पहले सारी बात को सुने। ठीक है, तो राइट टू बी हियर्ड इसे कहते हैं बच्चों, यानी कंज्यूमर के पास राइट है टू रेज कंप्लेन, यानी उसको अगर कोई कंप्लेन है, शिकायत है, तो वो अपनी शिकायत को क्या कर सकती है, रेज कर सकती है, एंड बी हियर्ड बाय अथॉरिटी, और जो सामने वाली अथॉरिटी यानी जो भी लोग इस सुनवाई पर यानी इस कंप्लेन को क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे, सोल्व करेंगे, वो क्या है, एक एक चीज़ को सुनेंगे। जैसे बच्चों, इफ़ ए कंज्यूमर कंप्लेन करता है अबाउट पुअर सर्विस एंड द कंपनी इग्नोर कर देती है, तो उसका कौन सा राइट वोलेट हुआ बच्चों, राइट टू बी हियर्ड क्या है, वोलेट हो गया। ठीक है, अगर बच्चों ऐसा होता है तो कंज्यूमर को राइट मिलता है, यानी अगर मान लो मैं एक ऐसा केस कर दूं, जैसे मैं प्रेशर कुकर लेकर आया, वही बच्चों एग्जाम्पल, वो क्या, मैन्युफैक्चरिंग खराब है, यानी फटा नहीं है, अब की बार मैं शॉपिंग मॉल में खरीदा, घर तक आता आता वो क्या, टूट गया। अब बताओ अगर कोई प्रेशर कुकर इतना कमज़ोर है कि मैं घर तक लाते लाते ही टूट गया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें मेरी गलती है बच्चों? इसके में किसकी गलती है, सामने वाले की, सप्लायर की गलती है ना। एक तो मुझे उसने बताया नहीं कि सर ये चीप क्वालिटी का है, उसने हॉकिंस के नाम के मुझे बेच दिया और मैं घर तक लाया, ठीक है, और वो क्या, घर पे लाते ही टूट गया मेरे हाथ से। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना राइट टू बी हियर्ड यूज़ करूँगा, उसके खिलाफ कंप्लेन फाइल करूँगा, ठीक है, और कंप्लेन जब फाइल करूँगा तो सामने वाला जो भी अथॉरिटी होगी, यानी जो भी जज होगा, मेरा फैसला क्या करेगा, सुनेगा, तो वो क्या राइट दे सकता है, वो बोल सकता है कंपनी को, या तो भाई कंपनसेशन दो, जाहिर सी बात है, या फिर क्या बोलेगा, रिप्लेसमेंट कर दो, अच्छा ये कुकर उठाओ और बढ़िया सा कुकर क्वालिटी वाला प्रोवाइड करो, या फिर क्या बोलेगा, रिफंड कर दो, यानी पूरे के पूरे पैसे क्या कर दो, रिफंड कर दो, यानी जितने रुपये का इन्होंने आपको दिया है कुकर, उतने के उतने रुपये आप रिफंड कर दो, यह पर्सन जो है आप कहीं और से क्या है, मशीन को खरीद सकती है। जैसे बच्चों, इफ़ हम वॉशिंग मशीन इज़ डिफेक्टिव, और सेलर रिफ्यूज़ कर देता है, क्या इसको, यानी मैं वॉशिंग मशीन खरीद के लेगा और वो ख़राब निकला, तो सेलर की दो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना बच्चों, या तो क्या करे, वो घर पे आके मेरी वॉशिंग मशीन ठीक कर दे, या फिर वो उस वॉशिंग मशीन के बदले मुझे नया वॉशिंग मशीन दे दे। और बच्चों सबसे आखिरी में क्या है बच्चों, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ये बच्चों क्या है, ये भी एक क्या है, राइट है। इसमें बच्चों ये कौन सा राइट है, इसमें हमें अपने राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी में जानने का अधिकार होता है। जैसे बच्चों, जागो ग्राहक जागो, गवर्नमेंट ने कैंपेन चलाया ना, इसमें जो एक कंज्यूमर है उसके पास एक राइट है, किसके बारे में, कि वो जाने कि उसका कंज्यूमर का राइट क्या क्या होता है एक, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। राइट तो सामने ऊपर पढ़ लिया, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नीचे पढ़ेंगे। जैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमेशा बिल लेना, ठीक है, हमेशा कोई भी सामान चेक करके लेना, ठीक है, ये और क्या करना, हाँ, और सेल्स टैक्स इनवॉइस लेना, ठीक है, और भी बच्चों 3 4 तरह की और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। हमें क्या करना है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही क्या करना चाहिए, कोई भी सामान खरीदना चाहिए। इसी चीज़ को रखते हुए गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया था, अगर आप 3 4 साल पहले अगर टीवी देखते थे तो आपको बीच बीच में ऐड आता होगा, जागो ग्राहक जागो। एक दुकानदार होता था, वो 1 किलोग्राम चीनी को सिर्फ 800 ग्राम चीनी में बदल के तोल के बेचना शुरू कर देता था, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, ये एजुकेशन स्प्रेड करी, ठीक है, कैंपेन चलाया जागो ग्राहक जागो की तरह। तो बच्चों यहाँ पर हमारे सारे राइट खत्म होते हैं। एक बार हम दोबारा से पढ़ ले बच्चों, ऊपर ऊपर हेडिंग। सबसे पहला राइट तो हमारा सेफ्टी का है, यानी जो भी हम सामान खरीदते हैं, ठीक है, वो कैसा सामान हो, बिल्कुल ही बिल्ड क्वालिटी उसकी बढ़िया हो, वो हमारे लाइफ और हेल्थ के लिए क्या हो, डेंजरस ना हो। दूसरा बच्चों, राइट टू बी इन्फॉर्म होता है, यानी हमें ये जानने का अधिकार है कि जो भी हम सामान खरीद रहे हैं कि वो कैसा है, यानी उसका इंग्रेडिएंट कैसे कैसे यूज़ करेंगे, क्वांटिटी कितनी है,
क्वालिटी कैसी है, उसकी एक्सपायरी डेट कब है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है। ठीक है बच्चों। राइट टू बी चूज, यानी ये मेरा मेरा पूरा ये मेरा हक होता है कि मैं चाहूँ उस कपड़े को खरीदूँ या किसी चीज़ को खरीदूँ या नहीं खरीदूँ। ये मेरे क्या है, मेरी मन मर्जी होनी चाहिए। सामने वाला मुझ पर दबाव दे के नहीं ज़बरदस्ती खरीदवा सकता। अगर ऐसा होने लगे तो मैं कहीं रास्ते में जा रहा हूँ, सामने वाला दुकानदार आएगा, बोलेगा ले मैं सामान बेच रहा हूँ, मेरी मर्जी, मेरा सामान नहीं बिका अभी तक, तो कुछ खरीदना पड़ेगा। ठीक है। राइट टू बी हेयर्ड बच्चों, अगर मेरे साथ कोई बुरा हो जाता है, यानी मैं सामान खरीद के लाया, जैसे मैं कपड़ा खरीद के लाया, वो फटा कपड़ा निकला, तो ये शॉपकीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या तो वो कपड़ा को क्या करे, चेंज करके देना है, तो उस कपड़े के बदले में पैसा दे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो मैं कंप्लेन कर सकता हूँ उसके अगेंस्ट में। और किसकी डिमांड कर सकता हूँ, या तो सर एक कपड़ा चेंज करवा दो, नहीं तो मुझे क्या पैसे उल्टे करवा दो। और आखिरी में बच्चों, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, यानी कंज्यूमर को क्या करना, अवेयर करना, उसे बताना कि उसके राइट्स क्या क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जैसे गवर्नमेंट कैंपेन चलाती है, जागो ग्राहक जागो। ठीक है, इस तरीके से क्या गवर्नमेंट कैंपेन चला रही है। ठीक है। अभी तक तो बच्चों मैंने ऊपर आपको राइट पढ़ा है, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हमें ऊपर 5 राइट हमें पता होने चाहिए। आपको भी अभी पता चला होगा कि हमारे ये राइट है, हमारे पास ये अधिकार है। ठीक है। दूसरा बच्चों, हम हमेशा कोई भी सामान खरीदे तो पहले उस सामान पे लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन पढ़े कि इस सामान को कैसे यूज़ करना होता है। ठीक है। तीसरा बच्चों, हमेशा उससे बिल मांगे। ठीक है। चौथा बच्चों, प्रोडक्ट को क्या क्या प्रॉपरली यूज़ करें। जो जो दुकानदार सेलर आपको बता रहा है कि नहीं सर इस तरीके से आपको प्रोडक्ट को यूज़ करना है, वॉशिंग मशीन को इस तरीके से चलाना है, आधे घंटे तक चलाना है या 15 मिनट तक चलाना है, ऐसे कपड़े धोएगा, ऐसे आपको कपड़े निकाल के सुखाने हैं। ठीक है। फाइल करना कंप्लेन को, यानी अगर आपके सामान आपके घर में कोई ख़राब प्रोडक्ट आ गया तो ये नहीं कि आप चुप हो जाओ, छोड़ो यार कोई बात नहीं, आ गया अगली बार से ध्यान रखिएगा, नहीं, कंप्लेन करो उसके रिगार्डिंग बाकायदा। हो सकता है कि आपको उस दुकानदार ने ठगा हुआ है, ऐसे ही 1000 को ठगने से कल को किसी और को ठगेगा, परसों किसी और को, हो सकता है ये उसकी हैबिट बन जाए। तो इससे पहले क्या करो, उसे सबक सिखाओ। और डू नॉट मिसलीड बाय एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट को देख के क्या हो, मिसलीड ना हो, यानी भटको मत। अगर कोई एडवर्टीजमेंट देख रहे हो आपके, ये जैसे वो देख लो, एनर्जी ड्रिंक कौन सी आती है, स्टिंग। अब देखो स्टिंग का इतना खतरनाक एडवर्टीजमेंट देता है कि अगर स्टिंग पीने से ऐसा मान लो कि आप में एक सुपर नेचुरल पावर जैसी एनर्जी आ जाती है। ठीक है। तो आप क्या हो, मिसलीड ना हो इस सब चीज़ों से। ये बच्चों किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मतलब ऐसी बात नहीं है कि एनर्जी ड्रिंक पीने से आप स्टिंग पी लोगे तो आपकी इतनी फुर्ती आ जाएगी। जैसे कि वो एडवर्टीजमेंट में आप देखते हो कि करंट की तरह वो दौड़ना शुरू कर देता है। अब बच्चों, कंप्लेन कौन कौन फाइल कर सकता है। ठीक है। ये भी एक बड़ा सवाल होता है, कंप्लेन कौन कौन फाइल कर सकता है। तो सबसे पहला द कंज्यूमर, सबसे पहले जिसके साथ बुरा हुआ वो फाइल करेगा। मान लो वो कंज्यूमर क्या है, कमज़ोर पार्टी से है। ठीक है। कंपनी क्या बहुत बड़ी पार्टी से मान लो है, वो उसको दबा सकती है। तो क्या कर सकता है, कोई भी एक रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन होता है, यानी बहुत सारे कंज्यूमर क्या अपना एक खुद का एसोसिएशन बनाते हैं, यानी एक साथ आते हैं और अपनी खुद की कमेटी बनाते हैं और डिसाइड करते हैं किसी भी कंज्यूमर के साथ बुरा होगा तो हम सब क्या मिलजुल के क्या करेंगे, एकजुट होकर उसकी समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है। या फिर हो सकता है कई बार सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट खुद से भी, यानी गवर्नमेंट खुद से आगे से आए और बोले कि नहीं, कि ये कंपनी क्या गलत प्रोडक्ट बना रही है, और खुद भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट खुद भी क्या करती, कंप्लेन फाइल कर देती कि नहीं इस कंपनी को बंद करना चाहिए, ये कंपनी जो है गलत प्रोडक्ट बना रही है, या फिर ये ऐसा प्रोडक्ट बना रही है जिससे हमारे जो है हेल्थ को और हमारे सोयल को या हमारे इन्वायरमेंट को खतरा हो रहा है। ठीक है। हो सकता है कि एक या एक से ज़्यादा कंज्यूमर जो है एक ही केस के रिगार्डिंग क्या हो, कंप्लेन फाइल करो। जैसे मान लो मैं जिस दुकान से कुकर खरीदूंगा, उस दुकान से किसी और ने भी तो खरीदा होगा, उसका ही मान लो प्रोडक्ट ख़राब निकला, मेरा भी ख़राब निकला, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सिर्फ मेरे पास राइट है फाइल करने की, ये फाइल नहीं कर सकता। नहीं, एक टाइम पे एक से ज़्यादा कंज्यूमर भी हो सकते हैं जो कंप्लेन को क्या कर सकते हैं बच्चों, फाइल कर सकते हैं। सपोज करो आप जो प्रोडक्ट खरीद के लेकर आओ उससे आपकी मृत्यु होगी, यानी वो इतना चीप क्वालिटी में निकल रहा है। यानी ये सपोज कर लो आपने गीज़र खरीद के लाया, वो गीज़र क्या ख़राब था, आपने जैसे ही इंस्टॉल करा, स्विच ऑन करा, आपको करंट लग के आप क्या डेथ होगी। तो क्या वो ख़त्म आपका राइट, चलो वो तो मर गया जिसके साथ हुआ, अब कंपनी मोस करेगी, हुर्रे नहीं, आपके जो लीगल हेयर होंगे उनके पास ये राइट ट्रांसफर हो जाएगी कि वो क्या करे, कंप्लेन कर दे उस गीज़र की कंपनी पे और क्या ले, कंपनसेशन ले सकते हैं।
कंप्लेन किस किस पे कर सकता है? मैन्युफैक्चरर जिसने उसे बनाया, सेलर या ट्रेडर जो उस खराब घटिया क्वालिटी सामान को बेच रहा है, सर्विस प्रोवाइडर या फिर जिसने उस सर्विस को प्रोवाइड करा है, या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट। आप देखते हो अमेजोन फ्लिपकार्ट से कैसी कैसी खबर आती है, आईफोन ऑर्डर करते ही ईंट पकड़ा के चले जाते हो। ठीक है बच्चों। अब जैसे बच्चों मैंने आपको पढ़ाया, नॉर्मली केस हो जाता है तो हम सबसे पहले किस में आते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर जाते हैं हाई कोर्ट में, फिर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। एज ही बच्चों मैंने आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ही बताया 3 तरह के कोर्ट होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट, एक होता है स्टेट, और एक होता है बच्चों हाई कोर्ट। तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कब जा सकते हो? अगर आपके साथ 1 करोड़ तक का फ्रॉड हुआ है, यानी 1 करोड़ रुपए तक का आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो आप कहाँ जा सकते हो? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में। अगर आपका 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का फ्रॉड हुआ है बच्चों, तो आप किस लेवल पे जाओगे? बड़े लेवल का हो गया ना थोड़ा सा, तो स्टेट कंज्यूमर कमीशन, यानी इस स्टेट लेवल के कोर्ट में जाओगे। और 10 करोड़ से ऊपर के लेवल का फ्रॉड हुआ है आपके साथ, तो आप किस जब में जाओगे? नेशनल कंज्यूमर कमीशन में जाओगे, यानी आपका केस कहाँ चलेगा? नेशनल लेवल पे चलेगा। अब बच्चों कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल होती है एक कंज्यूमर को, यानी एक कंज्यूमर को कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल होगी? सबसे पहले सपोज कर लो आपने क्या करा, राइट टू बी हियर्ड का यूज़ करके केस फाइल कर दिया, ठीक है, और आप केस भी जीत गए सपोज कर लो। तो सामने वाला जो कमिश्नर होगा, जाहिर सी बात है ना, कंज्यूमर कमिश्नर, यानी जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, स्टेट कोर्ट में, या फिर सुप्रीम नेशनल लेवल कोर्ट में आपने केस फाइल करा है, तो सामने वाला जज क्या क्या फैसला दे सकता है? सबसे पहले सामने वाला जज बोल सकता है वो मैन्युफैक्चरर को, ट्रेडर को, सेलर को, सर्विस प्रोवाइडर को, या फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को। क्या बच्चों? 4 चीज़। एक तो ट्रेडर या फिर मैन्युफैक्चरर जिसने सामान बनाया, दूसरा एक जो व्यक्ति सामान बेच रहा है, तीसरा बच्चों ई कॉमर्स जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट वाले हो गए। ठीक है, इन सबको क्या है, जो भी कोर्ट है यानी स्टेट कंज्यूमर कमीशन कोर्ट क्या क्या बोल सकता है? आप वो बोल सकता है ट्रेडर को कि आपके गुड्स में जो जो कमियां ये बता रहे हैं, सबसे पहले तो वो क्या करो, दूर करो, रिमूवल करो अपने डिफेक्ट इन गुड्स में से। दूसरा क्या ऑर्डर पास कर सकता है वो? दूसरा बोल सकता है कि इन इन व्यक्ति यानी जिस जिस व्यक्ति ने केस फाइल करा, उन सभी व्यक्तियों को क्या करो, उनका गुड्स रिप्लेसमेंट करो, यानी उन घटिया गुड्स को अपने पास रखो और उन्हें बढ़िया क्वालिटी वाले गुड्स को क्या करो, प्रोवाइड करो। ठीक है। अगर मान लो सामने वाली कंपनी मना करती है कि सर हमारे पास तो है ही नहीं गुड्स बढ़िया क्वालिटी के, तो कोर्ट क्या कह सकती है, चुपचाप जितना पैसा आपने लिया है रिफंड करो। यानी एक ये क्या है, स्टोरी की तरह मैंने बिल्कुल क्या करा, ऊपर से नीचे तक एक स्टोरी की तरह एक सीरीज में ले रखा। अगर आप अभी तक मेरे चैनल के साथ जुड़े हो, यानी इस वीडियो के साथ जुड़े हो, इसका मतलब आपको क्या है, वीडियो समझ आ रही है। वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। तो बच्चों देखिए, एक तो सबसे पहले बच्चों क्या कहेगा, तो ये तो कॉमन सी बात है कि फ्यूचर में फ्रॉड ना हो, यानी फ्यूचर में और किसी के साथ ऐसी घटना ना हो। कोर्ट तो जाहिर सी बात है पहला फैसला यही सुनाएगी कि आपके गुड्स में जो भी गलतियाँ निकली है वो ठीक करो। दूसरा क्या लिखेगी, इसके बदले में बढ़िया क्वालिटी वाले गुड्स प्रोवाइड करो। अगर कंपनी मना कर देती है सर मेरे पास और क्वालिटी ऑफ गुड्स नहीं है, तो प्राइस को क्या करो, वापस कर दो। ठीक है। अगर मान लो उस चीज़ से मेरे को कोई भी नुकसान हुआ, जैसे मैं कुकर लेकर आया, गीज़र लेकर आया, गीज़र से करंट लगा और मेरा सर फट गया और मेरा मान लो लाखों रुपए खर्चा हो गया। ठीक है, हॉस्पिटल में रहा था, मेरा मेजर इंजरी हो गई थी, तो भाई कंपनसेशन दो, जितना भी इसका खर्चा हुआ सब आप बियर करोगे। ठीक है। डिसकंटिन्यू करा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को, जैसे वो फॉल्स क्लेम इन एडवर्टीजमेंट, जैसे मान लो कोई एक शॉप है, मैं एग्जांपल लेना चाहता इसलिए सोप ले रहा हूँ। ठीक है, वो सोप क्या एडवर्टीजमेंट कर रही है, अगर आप इस साबुन को लगाओगे तो काले लोग एक ही दिन में क्या हो जाएंगे, बिल्कुल अंग्रेज की तरह गोरे हो जाएंगे। पर क्या ऐसा पॉसिबल है? सपोज करो उस साबुन से नहीं हो रहा, या फिर ये क्या है, ये बस अपने सेल को बढ़ाने के लिए है और क्या कर रही है, सामने वाले कंज्यूमर को धोखा दे रही है। तो इस तरीके से ट्रेड प्रैक्टिस ना हो, उनको रोकना भी क्या होता है हमारा, वो उन सभी चीज़ों पर रोक लगाना को क्या कह सकती है, स्टे वो जो कोर्ट है वो कह सकती है। ठीक है। विड्रॉल ऑफ हजार्डियड गुड्स फ्रॉम मार्केट, यानी जैसा आपको पता है बीच में मैगी मैगी में बच्चों केस हुआ था, आपको पता है ना, ऐसा बता रहा था तो मैगी में जो है वो शीशे निकल रहे हैं, ऐसा बताया गया था। यार मैगी का प्रोडक्ट जो क्या है, उसके जो क्वालिटी है और जो उसकी क्वालिटी क्या है, ख़राब निकल रही थी, उसका जो मैगी खाने से लोग बीमार पड़ रहे थे। तो कोर्ट नहीं देखती बच्चों, सरकार नहीं है कोर्ट, कोर्ट में बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग बैठे होते। कोर्ट ने सीधा मैगी कंपनी को ऑर्डर दिया था, चुपचाप या तो क्या करो, मार्केट में से अपना सारा वो सामान, जितनी मैगी आपने मार्केट में बेची है, यानी कंपनी की जिम्मेदारी दी थी, आपके जितने भी इंडिया में जितने भी शॉपकीपर है
सबको बोलो मैगी बेचेंगे नहीं, यानी मैगी पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, प्रोहिबिटेड कर दिया था। ठीक है, मैगी ने सोचा कि हैं, उस टाइम पे मैगी ने सोचा, मैगी गुस्से में आ गया है, इसकी इतनी हिम्मत, इसने मेरे कपड़े प्रोडक्ट को बंद करा दिया, मैं मैगी बेचूंगा ही नहीं। मैगी गुस्से में आ गया और उसने क्या करा, बीच में आप देखोगे मैगी का एडवर्टीजमेंट भी बंद हो गया था, मैगी बिकनी बंद हो गई थी। अरे इंडिया है प्रधान, ये क्या प्रधान, इंडिया है, अगर तुम नहीं रहोगे तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि राज्य नहीं चलेगा, राजा के बगैर राज्य नहीं चलेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है, राजा का गलतफहमी है। हमने क्या करा, हमने मैगी छोड़ दिया, हम किसी और चीज़ पे शिफ्ट हो गए, हम हांगकांग नूडल्स पे शिफ्ट हो गए, माइक्रोनी पे शिफ्ट हो गए, चाउमीन खाना शुरू कर दिया हमने, जो बाहर बन रहे थे। अब मैगी को लगा कि इनसे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो मैगी वापस आ गई। देखो, मार्केट से तो अपने गंदे प्रोडक्ट लेगी, लेकिन मैगी ने कहा कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो मैगी ने कोर्ट की बात मानी। ठीक है, और क्या करा, नए सिरे में नया प्रोडक्ट बनाया, जो कि क्या, हमारी सेहत के लिए बढ़िया है। तो इसलिए आप देख रहे होगे मैगी के भी आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाते होंगे। ठीक है, कोर्ट क्या करेगी, कंपनी फ्यूचर में ऐसा ना करे। अगर मान लो कोर्ट उसे कोई पेनल्टी नहीं लगाई, उसने बस ऊपर ऊपर चीज कहा दी कि हाँ कोई बात नहीं, हो गया हो गया, आप काम करो, इनका प्रोडक्ट बदल अदला बदली कर दो, तो ये कंपनी का क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, कंपनी सोचेगी हाँ ठीक है ना, आज हम लोकल में बेच देते हैं, कल को अगर केस करेंगे तो नया पकड़ा देंगे, हम वैसे भी नए का पैसा ले रहे हैं। नहीं, कोर्ट क्या करेगी, उस कंपनी पे क्या डैमेजेस लगा देगी, यानी 1 करोड़ की पेनल्टी आपकी लग गई। ठीक है, तो अगर 1 करोड़, 100 करोड़, 10 करोड़ ऐसी पेनल्टी लगा रही हो, तो इससे सामने वाली कंपनी डरेगी, वो बोलेगी कि नहीं भाई ऐसा काम नहीं करना, एक तो सामान भी उल्टे करने पड़ेंगे और दूसरा बदनामी भी होगी और कोर्ट हमसे पेनल्टी भी लगेगा। ठीक है, कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि आप अपने एडवर्टीजमेंट को सुधार लो, आप लिखो उसमें बाकायदा कि ये हर व्यक्ति पे स्कीम लागू नहीं होती, यानी आप जो कह रहे हो कि शॉप लगाने से आप एक दिन में अंग्रेज बना दोगे, आपको बाकायदा लिखना पड़ेगा कि ये शॉप हर व्यक्ति पे एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, तो कोर्ट क्या आदेश दे सकती है कि आप अपने एडवर्टीजमेंट को सुधारो, इस तरीके का कोई एडवर्टीजमेंट कंज्यूमर को क्या मिसलीड कर रही है और क्या कर रही है, आप ही के शॉप की सेल को बढ़ाएगी और दूसरे शॉप की कंपनी जैसे लाइफ बॉय, डव, इन सबको क्या है, कंपनी वो मार्केट से हटा देगी। क्योंकि देखो हम क्या, कंज्यूमर, कंज्यूमर को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि नहीं यार लाइफ बॉय कंपनी बंद हो जाएगी, मैं लाइफ बॉय साबुन लगाऊंगा, नहीं, उसे ये फ़र्क पड़ता है कि कौन साबुन मुझे गोरा करेगा। ठीक है, और बच्चों वही डिसकंटिन्यू करना डिफेक्टिव सर्विस, यानी जो घटिया सर्विस है उसको क्या करो, बंद करो। कंज्यूमर अवेयरनेस बच्चों, कंज्यूमर अवेयरनेस किस तरीके से आएगी, कंज्यूमर अवेयरनेस जब आएगी, जब क्या होगा, हम क्या एजुकेटेड होंगे, जब कंज्यूमर पढ़ा लिखा होगा, वो अपने राइट्स को जानेगा, तो कंज्यूमर की अवेयरनेस आएगी। ठीक है, कंज्यूमर जो बिना कुछ डरे हुए क्या है, कोई भी अगर उसके साथ फॉल्स गलत चीज़ हुआ है उसके खिलाफ कंप्लेन फाइल करना सीख जाएगा। तो सेमिनार वेबिनार कंडक्ट करवाना, ठीक है, क्या कराना है, यानी जगह जगह नुक्कड़ प्रधान, नुक्कड़ पे गलियों में क्या करवाना, सेमिनार कंडक्ट कराना, इन सरकारी अधिकारी को भेजना, पर्चे छपवाना, पैम्पलेट। ठीक है, लोगों को घर घर जाकर बताना है कि आपके क्या अधिकार है। इस इन तरीक़ों से हम क्या कंज्यूमर में अवेयरनेस फैला सकते हैं। ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट बच्चों है नहीं। आखिरी में वही बच्चों, यहाँ पे हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंप्लीट होता है विद इन द 40 to 45 मिनट, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस करा था। ठीक है, अगर बच्चों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ना पसंद आया, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और आखिरी में बच्चों, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पेपर की टेंशन ना ले, क्योंकि ऑल इन वन क्लासेस है आपके साथ। 80+ मार्क्स इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, अकाउंट में लाने की जिम्मेदारी ऑल इन वन क्लासेस की है। बस आप क्या मेरे सीरीज के साथ जुड़े रहे। आखिरी में बच्चों, थैंक यू।